बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगेरिथम बहुत मुश्किल चैप्टर उन बच्चों के लिए जो नंबर्स में बहुत ज़्यादा वीक है, करैक्टरिस्टिक में, पॉइंट्स में। अगर आप मैथ सीखना चाह रहे हो और आपको लोगेरिथम का चैप्टर नहीं आ रहा तो आप बहुत ज़्यादा वीक है मैथ में। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो मुझे लगता है वो है लोगेरिथम। कुछ भी नहीं है, ना कोई फार्मूला, ना कोई फार्मूले हैं छोटे से, लेकिन इतने बड़े फार्मूले, वैल्यू पुट करो, ये नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। हम ऐसे पढ़ेंगे जो आप स्कूल में नहीं पढ़ते, ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा, ऐसे पढ़ाऊँगा जो आप ट्रिक के साथ पढ़ेंगे कि अगर ये पॉइंट यहाँ आएगा तो आप देख के ही बता सकते हैं कि अगर ये पॉइंट यहाँ है तो ये यहाँ आना चाहिए। क्वेश्चन को देख के ही आप लोग आंसर निकालेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोगेरिथम। पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लोगेरिथम, हमारे साथ मसला ये है कि हम चैप्टर पढ़ लेते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, टेस्ट दे देते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे व्हाट इज़ लोगेरिथम, पता नहीं। अच्छा, इसके बारे में क्या पढ़ते पता नहीं। हाँ, पढ़ लिया, काम कंप्लीट है, कॉपी चेक, सब कुछ कंप्लीट है, टेस्ट में 10 में से 9 नंबर पूरा, लेकिन लोगेरिथम क्या होता है ये मत पूछो। लोगेरिथम इज़ अ शॉर्ट वे टू राइट वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर। ये तो किताबी बातें हैं कि किसी भी बड़े नंबर को आप छोटी वैल्यू में और छोटे नंबर को बड़ी वैल्यू में कैसे लिखते हैं, ये हमें लोगेरिथम कहलाता है। दरअसल इसकी मायने ये है कि अगर आप किसी के साथ ये बताने की कोशिश करें किसी को कि मेरे पास 10,000 रुपये, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 10,000 रुपये, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। अगर आप किसी को बोले कि मेरे पास 100,000 रुपये, 100,000 मतलब 1 लाख, 100,000 रुपये है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, मेरे पास इतने रुपए, 1 × 10 की पावर 5, बस मेरे पास इतने रुपए, आप समझ जाएंगे कि इनके पास 1 लाख रुपए। ये किसने बताया? ये लोगेरिथम ने बताया। लोगेरिथम इज़ अ शॉर्ट वे टू राइट वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। लोगेरिथम किसी भी बहुत बड़ी वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में, छोटी वाली वैल्यू को लॉन्ग फॉर्म में लिख सकता है। अब इसमें ये कैसे आएगा, क्या है क्या नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। हमारे पास ये जो आया है एक नंबर 1 × 10 की पावर 5, इसे कहते हैं हम, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो मैंने खुद से एक डिनोट किया है यहाँ तक, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये है एक्सपोनेंशियल, साइंटिफिक नोटेशन इसे कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि 10 और इनकी पावर, 10 0 उतने 0, 10 इतने 0। तो एक्सपोनेंशियल में ये जो 5 है ना, 5, ये दरअसल करेक्टरिस्टिक है, ये करेक्टरिस्टिक है। ये कैसे करेक्टरिस्टिक है कि 1 के बाद कितने डिजिट है, हमें ये बताएगा। करेक्टरिस्टिक कैसे है कि अगर आपके पास एक 1 लिखा हुआ हो और 10 की पावर 5 हो, तो करेक्टरिस्टिक हमें ये बताता है कि आप इतने 0 लगाओ। तो 1 के बाद मैंने कितने 0 लगाया? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लिखो 1 × 10 की पावर 6, इनका आंसर क्या होगा? आप 1 लिखे और 1 2 3 4 5 6 6 0 लगा दें, तो ये 6 0, ये क्या हो गया? ये है लोगेरिथम साइंटिफिक नोटेशन में, और ये है ऑर्डिनरी फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में। अब हमारे पास इसके कुछ नोटेशंस हैं। नोटेशंस क्या है, इसको आप एक मरतबा नोट कर लें। इसके बाद हमारे पास नोटेशन ये है कि हम लोगेरिथम को कितने फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 3 4 5। लोगेरिथम में एक फॉर्म ये कहलाता है, उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म। ऑर्डिनरी मतलब ये है कि आप किसी नंबर को एक से सिंपल वैल्यू में लिखे तो आपके पास वो क्या हो, कौन सी वैल्यू आ जाएगी? ऑर्डिनरी फॉर्म में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5, ये एक ऑर्डिनरी नंबर है। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, साइंटिफिक नोटेशन में क्या है, इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। वो क्या? सबसे पहले जिस नंबर में पॉइंट नहीं होगा,
साइंटिफिक नोटेशन होती ही वो वैल्यू है जिसमें पॉइंट लग जाता है। जिस नंबर में पॉइंट नहीं होगा तो पॉइंट कहाँ होगा? लास्ट में। पॉइंट कहाँ होगा? लास्ट में। और पॉइंट हमेशा लगता कहाँ है? एक नंबर के बाद, 1 डिजिट के बाद हमेशा पॉइंट लगता है। जो नॉन जीरो डिजिट होगा 1 से लेकर जितने भी नंबर हो गए उनके बाद ये पॉइंट लगता है। तो पॉइंट यहाँ है और लगेगा कहाँ? एक नंबर के बाद। तो मैं यहाँ से लेकर कितने जंप लगा रहा हूँ? 2 3 4। अब इसके रिजल्ट ऐसे आएगा कि 1.234 इसके बाद जब पॉइंट लग जाएगा तो into 10 की पावर एक्सपोनेंशियल into 10 की पावर कितनी? हमने कितने जंप लगाए? 4। तो ये क्या आ जाएगा? 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास एक नंबर आ जाए कि जिसे हम ये बताने की कोशिश करें कि ये तो 1.235 है, 1 नंबर, ये नंबर्स है। अब ये नंबर्स और ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गए। तो ये डेसिमल में कैसे कन्वर्ट हो गए? इनके पास इनके 10 की पावर क्या आ गई? 4। इसका मतलब ये है कि हमने 4 जंप मारे। अगर आप जंप 4 दोबारा लगाएंगे वापस तो 1 2 3 4 तो ये वापस क्या बन जाएगा? ये नंबर। तो इसे कहते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म और ये है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक में लिखते हैं और ये जो वैल्यू लिखते हैं इजाफी, इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास लॉग आता है कि हम लॉग को कैसे शो करेंगे। हमारे पास लॉग की कुछ वैल्यूज़ और रूल्स है। सबसे पहले लॉग, अगर आपके पास लिखा हुआ हो लॉग और लॉग के साथ लिखा हुआ हो 5 4 3 एक नंबर होगा। इसके बाद यहाँ पे एक नंबर होगा कि 1 2 3 और इज़ इक्वल टू x। अब इसमें 3 चीज़ें हमारे पास। लॉग के साथ जो भी साथ में वैल्यू लिखी होगी इसे हम बेस कहेंगे। ये इसके करीब में जो वैल्यू होगी इसे हम कांस्टेंट कहेंगे, कांस्टेंट। और इक्वल के बाद हमेशा क्या होगी? पावर। ये है लॉगरिथम फॉर्म में। लॉग के साथ 3 चीज़ें होती है। क्या? कि अगर लॉग लिखा हुआ है तो इनके साथ लिखा हुआ होगा बेस, यहाँ पर कांस्टेंट और यहाँ पर पावर। ये है लॉगरिथमिक फॉर्म, इसे कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। अब इसके बाद इसकी जो अपोजिट है वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और वो क्या होती है कि बेस और बेस के साथ हमारे पास, अगर यहाँ मैं लिखूँ लॉगरिथमिक फॉर्म की अगली फॉर्म क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है कि बेस होगा, इनके ऊपर एक छोटी पावर होगी और इक्वल के बाद कांस्टेंट। ये सिर्फ शिफ्ट कर जाएगा, बेस अपनी जगह, पावर इक्वल के बाद तो ये बी बेस के ऊपर लग जाएगी और कांस्टेंट इक्वल के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो इस सब को कहते हैं, इन सब को कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म और ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों कहते हैं? इससे पहले चैप्टर में मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ हो 5 4 3 और इनके ऊपर कोई पावर हो तो इस पावर का दूसरा नाम होता है एक्सपोनेंट। और ये एक्सपोनेंशियल से ही निकला है। और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 2 3। सिर्फ क्या होगा? देखिए लॉग के साथ जो बेस था b, वो b ये रहा और b मैंने क्या लिखता? ये बड़ी वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पर p थी पावर इक्वल के बाद, वो पावर कहाँ लग जाएगी? बेस के ऊपर। तो पावर यहाँ क्या थी? x। पावर क्या लग गई? यहाँ। और इक्वल के बाद p था, इक्वल से पहले कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इक्वल के बाद। और यहाँ कांस्टेंट क्या था? 1 2 3। ये देखें तो ये कांस्टेंट कहाँ चला जाएगा? 1 2 3 इक्वल के बाद। तो ये इसके कुछ रूल्स थे कि लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये 2-3। इसके बाद इसके बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे नंबर्स है कि करेक्टरिस्टिक कितना कैसे लिखते हैं और इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, कितने रूल्स है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। शुक्रिया।